हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ऑफ हैलोजन। तो उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, रिसेंट कॉन्सेप्ट में भी हमने पढ़ा था उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज हमें जो डिस्कशन करना है वो हम देखिए किस बारे में करेंगे। सबसे पहला तो करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, हैलोजेंस की। और हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इजीली ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब ये है, ये खुद का क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। जब रिडक्शन कब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका मतलब कि जो सामने वाला एलिमेंट है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि ये क्या कर सकते हैं कि ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन शो करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा कि Cl2 मेरे पास था, मैंने 2x नेगेटिव ले लिया। ठीक है, ये जो 2x नेगेटिव रहेगा ये क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे तो क्या करेगा, 2Cl नेगेटिव प्लस X2। ठीक है, और यहां जो X था ध्यान रखना वो सिर्फ क्या रहेगा, ब्रोमीन नेगेटिव रहेगा या आयोडीन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आप फ्लोरीन नेगेटिव नहीं लिख सकते। आप ये सोचोगे कि सर X नेगेटिव है तो X में फ्लोरीन भी तो काउंट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसका मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने वाला तो है नहीं। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ेगा तब तक क्या करेगा, वहां ऑक्सीडेशन नहीं शो हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडाइजिंग पावर को शो कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जैसा कि हमने पिछले अपने बाकी ग्रुप्स में भी स्टडी करते हुए पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होगी हाइड्रोजन के साथ, ये किस टाइप की रिएक्शन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्मेशन करते हैं। और हाइड्रोजन हैलाइड्स में क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि H2 की रिएक्शन हुई X2 के साथ, तो इसने क्या बनाया, 2HX बना लिया। तो ये क्या होंगे, हैलाइड्स किसके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैलाइड्स कह सकते हो या फिर हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के हाइड्राइड्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें करनी है आज। मैं आपसे बताता हूं कि किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। अभी एक जनरल सी रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी कि H2X2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपसे प्रिपरेशन ऑफ HF लिखता हूं, यहां पे प्रिपरेशन ऑफ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रिपरेशन क्या रहेगी, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड जो कि सॉलिड में पाया जाएगा, उसकी रिएक्शन कर दो किसके साथ, H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। और इसको आप क्या करोगे जब हीट करेंगे, ठीक है, तो सिंपली आपको हीट करना क्या रहेगा, CaSO4 इन एक्वस प्लस क्या मिलेगा आपको, HF मिल जाएगा, सॉरी CaSO4 सॉलिड, और HF आपको यहां से मिल जाएगा गैसेस फॉर्म में। ठीक है, ये रहेगा। ऐसे ही HCl की प्रिपरेशन करेंगे तो HCl में क्या आएगा, फॉर HCl मैंने कहा 2NaCl के साथ रिएक्शन करवा दो, किसकी, वही H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड की। तो क्या बना देगा हीट करते ही, CaSO4 वही सॉलिड रहेगा प्लस HCl फॉर्मेशन हो जाए। सॉरी Ca नहीं लिया था, यहाँ पे हमने लिखा Na, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरीके से हम HBr और HI की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए मैंने कहा कि HI को कैसे बनाएंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ HI में क्या रहेगा, NaBr के साथ रिएक्शन करेंगे। पहले HBr की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद Na की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैंने कहा आपसे कि NaBr की रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें, H2SO4 के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HBr। कोई बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, आसान सी रिएक्शन है, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात हमें नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखिए H2SO4 क्या करता है, क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब ये टूटता है तो क्या देगा आपको, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आपको दे देगा। ठीक है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करता है, जो यहां से HBr आपको मिला था इस रिएक्शन में, मैं समझा देता हूं कि कैसे रिएक्शन हम कर रहे हैं। इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O प्लस Br2 फॉर्मेशन कर देगा अगेन। तो देखिए यहां ये चीज नोटिस करने की है कि जो HBr है वो क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और हम देख क्या रहे हैं कि हमने बनाया HBr बना लिया, तो HBr जो H2SO4 के साथ, क्योंकि HBr एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4 का एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से जो नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है वापस से क्या होता है, Br ऑक्सीडाइज हो जाता है, बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर देगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या करेगा, वापस से ऑक्सीडाइज होकर के Br2 में चला जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में ध्यान रखना। ऐसा ही सेम किसके साथ करेगा, जब Na की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि NaI में भी क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस 2HI मिलेगा। अब ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद इनकी प्रॉपर्टी में। तो ध्यान रखने का, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से जो आयोडीन था 2HI, वो फिर से क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन जो हमें कहां से मिला, इस वाली रिएक्शन से जो निकल के आ रहे हैं, वो क्या बना देगा, H2O प्लस I2 फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनके लिए प्रिपरेशन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, और इनकी प्रिपरेशन फिर इनडायरेक्टली होगी, H3PO4 के साथ रिएक्शन करवा करके हम कर लेंगे, मिल जाएगा हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे कि NaBr की रिएक्शन किसके साथ करवा दे, हम H3PO4 के साथ, फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na3PO4 प्लस 3HBr बन जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन Na के साथ करवाएंगे, क्योंकि H3PO4 जो है वो इतना अच्छा, ज्यादा क्या नहीं है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, जिसकी वजह से HBr का वापस से क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और इस वजह से HBr और Na की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ एक स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए जो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा था नेसेंट, उसके वजह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा ये, लेकिन यहाँ वापस से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आपके सामने Br2 और I2 फॉर्मेशन कर देंगे इन द लास्ट, जब वापस से ऑक्सीडेशन जैसे यहाँ पे हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी इनडायरेक्ट प्रिपरेशन को अपने साथ रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट प्रिपरेशन हम इनकी कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रिपरेशंस थी। ठीक है, दूसरा हम इसकी और भी रिएक्शंस के साथ करवा सकते हैं। HI की प्रिपरेशन करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, देख लेता हूं एक बार, और भी रिएक्शंस हमारे पास है, बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं। I2 आयोडीन की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, H2S के साथ करवा देंगे, तो यहां से क्या बनेगा, HI प्लस सल्फर, बाहर निकल जाएगा सॉलिड स्टेट में सल्फर जो था। सेम ऐसे ही क्या होगा, अगर दो मॉलिक्यूल हमने I2 के ले लिए, रिएक्शन किसके साथ करवा दी, N2H4 NH2 हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां से 4HI प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। टेम्परेचर रेंज यहाँ पे रखनी पड़ेगी हमें, 573 केल्विन का हम टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे।
ठीक है, these are the preparation of hydrogen halides and now we have to discuss about the next topic of property of halides. And what is the property of halides? Let's see. प्रॉपर्टी का मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, क्या इनकी प्रॉपर्टी रहेंगी, क्या इनकी स्मेल रहेगी, क्या कुछ भी जैसे भी हम देख लेंगे। तो नॉर्मली क्या है कि जो HF है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और जनरली लो टेम्परेचर पे आपको लिक्विड भी मिल जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई रहेगा ड्यू टू व्हाट रीजन अभी देख लेते हैं। HF, HCl, HBr एंड He, क्योंकि हाइड्राइड्स हमने फॉर्मेशन कर ली है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या बात आती है, देखिए HF जो था उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई मिलेगा, HCl का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ HBr का नंबर आता है, फिर HBr के बाद HCl का नंबर आएगा, HCl के बाद HL का नंबर आ जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं HCl यहाँ रहेगा देन HBr। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे ज्यादा क्यों हुआ? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम देख पा रहे थे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा डीप में जाकर के आपको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम लगभग हर ग्रुप में यूज कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि क्लोरीन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके बाद इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगी? चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा है, तो इंटरेक्शन भी थोड़ा थोड़ा रहेगा और ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है, जिसकी वजह से HF कैसे एग्जिस्ट करता है? HF N में एग्जिस्ट करता है, HF N में एग्जिस्ट करेगा, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी। बॉइलिंग पॉइंट की हमने आपको बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने आपसे बात कर ली। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। यहाँ एक विशेष प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल है, H और F। पोलर का मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, बहुत बार स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि सर व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जैसे मैंने आपसे कहा कि HF कोई मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी मींस स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और ये चार्ज क्रिएट क्यों होता है ये मैंने आपसे पहले भी बताया था, तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में। ठीक है, तो फ्लोरीन को चाहिए कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले और हाइड्रोजन को चाहिए कि वो एक भी शेयरिंग कर ले। तो इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला और ये वाला, मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ कि दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन का था, एक हाइड्रोजन का था, और इनके बीच में डील ये हुई थी कि भाई अब जब हम रहेंगे तो हम दोनों क्या कर लेंगे, हम दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में लेकर के रखेंगे। बट फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो किसकी तरफ आ जाता है? वो थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब अट्रैक्शन फ्लोरीन की तरफ, वो हाइड्रोजन से दूर गया, दूर जाने पे चार्ज आता है पॉजिटिव, पास आने पे चार्ज आता है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली दूर नहीं गया है इसलिए चार्ज भी स्लाइटली रहेगा, और यहाँ पे चार्ज स्लाइटली, दोनों पे ही थोड़ा थोड़ा चार्ज रहेगा। इस थोड़े थोड़े चार्ज की क्रिएटिविटी की वजह से ही मॉलिक्यूल्स पोलर हो जाता है। अगर यहाँ दोनों मॉलिक्यूल सेम होते, दोनों एटम सेम होते, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता, यहाँ पे H2 बनता, और H2 क्या है? चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक नॉन पोलर बॉन्ड रहेगा। जबकि यहाँ जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है वहां पे कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये बॉन्ड और मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से रहेंगे। तो पोलर नॉन पोलर का केस समझ में आ गया। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है?
डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और न्यू का जो निकालेंगे क्या, वो इनटू डी, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं एच एफ है, एच बी आर है, HCl सॉरी, एच बी आर एंड एच आई। इनका जो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट एच एफ का सबसे ज्यादा होता है 1.8 डी, 1.81 डी डी वाई। ठीक है, दूसरा जो HCl की बात करें तो 1.11 डी रहेगा। HBr की अगर बात करें तो 0.79 डी रहेगा, और HI की अगर बात करें तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट रखने वाला होगा 0.38 डी। अब देखिए क्या रहता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, क्या इनटू डी, क्या इज द चार्ज सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वन एटम एंड अनदर एटम। So we can say that it is a bond difference, bond length। तो bond length मतलब डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, चार्ज कम है, लेकिन ध्यान रखना नीचे जाते जाते डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, भले ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन चार्ज का डिस्टेंस के साथ जो रेशियो, वो आंसर हमारा कम ही आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट ये रहेगा। डाइपोल मोमेंट के केस पे आगे चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट का केस इनका ये रहता है। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बाद में बता देता हूं आपको कि ध्यान रखना, अपने कमेंट्स में डालो जो प्रॉब्लम है वो। ठीक है, और आज के प्रॉब्लम आज के ही कमेंट्स में डालो, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकूं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। आयनिक करैक्टर परसेंटेज रहेगी। देखिए, कोई भी बॉन्ड 100% प्योर तो होता नहीं है, और जब कोई बॉन्ड 100% प्योर नहीं होगा, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को, नो बॉन्ड इज 100% प्योर। कोई भी बॉन्ड 100% प्योर नहीं है। इट मींस HF, HCl, HBr एंड HI। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी के बीच में बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है, बट यहां कुछ ना कुछ कौन सा करैक्टर आ जाता है, आयनिक करैक्टर आ जाता है। और आयनिक करैक्टर बताने के लिए फजान रूल आएगा। फजान रूल करके जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा याद कर लो, और मैं लिख देता हूं अपनी नोटबुक पे, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। फजान रूल क्या कहता है, स्मॉलर द कैटायन एंड greater the anion covalent character will be more। कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पोलैरिटी के बेस पे मैंने आपको बताया था HF एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इस तरीके से चार्ज सेपरेशन होता है, मींस हाइड्रोजन में सभी पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, जो मेन चीज है वो क्या है कि ये जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका साइज चेंज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सभी के लिए सेम है। तो कैटायन का साइज छोटा तो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कैटायन यहाँ पे क्या है, सेम है। एनायन की बात अगर हम करें तो टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आयनिक कैरेक्टर था वो क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। देन आयनिक कैरेक्टर ये रहेगा इसका, स्मॉलर द कैटायन। ध्यान रखना, कैटायन का साइज छोटा, ग्रेटर द आयन, कोवलेंट कैरेक्टर में भी मोर, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, यानी कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में से साइज बढ़ता जा रहा है नीचे, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम आएंगे, बढ़ेगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, अगर आप उसको तोड़ रहे हो, गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, टूटता चला जाएगा। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोजन आयोडाइड लेस स्टेबल होता है बजाय HF के। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर में यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा कुछ ऑर्डर आने वाला है यहाँ पे HF। ठीक है, HF के बाद क्या आएगा, ये थर्मली हाईली स्टेबल है थर्मली। HF के बाद HCl, HBr लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होता चला जाएगा HI।
क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। बॉन्ड जितना बड़ा होगा थर्मली उतना ही क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो थर्मली उतना ही क्या, लेस स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब रिड्यूसिंग करैक्टर की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग करैक्टर में क्या आता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे। रिड्यूसिंग करैक्टर हाइड्रेट्स का बढ़ता चला जाएगा, यानी कि HF कम, HCl उससे ज्यादा, HBr उससे ज्यादा, HI उससे ज्यादा। रिड्यूसिंग करैक्टर मतलब कौन सबसे पहले हाइड्रोजन छोड़ेगा। और सभी को पता है बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मैं ब्रोमीन और आयरन को कंपेयर कर लेता हूँ, ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, इट मींस हाइड्रोजन पहले रिलीज करेगा। ये वाला बॉन्ड बाद में टूटेगा, इट मींस हाइड्रोजन लेट रिलीज करेगा, यानी कि बाद में रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट साबित नहीं हो सकता, ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा साबित होगा ऊपर। अब देख सकते हो। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज HF लेट हाइड्रोजन छोड़ेगा, मींस लेस एसिडिक होगा। HF, HCl, HBr एंड HI, दैट इज द एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर इसका ये रहेगा। ठीक है, तो आज के हाइड्रेट्स के टॉपिक्स के साथ यही हैं। हमने ज़्यादा डिस्कशन बहुत पहले हमने पिछले ग्रुप्स में कर ली थी, तो यहाँ हम ज़्यादा डिस्कशन क्या भी करें, कोरोसिव नेचर के होते हैं सारे के सारे। ध्यान रखना जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। उसको ग्लास की बोतल में भी नहीं रख सकते, बिकॉज इट रिएक्ट विद ग्लास। सिलिका के साथ रिएक्शन करती है और ग्लास की बोतल को अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। तो इसलिए HF को हम ग्लास के बोतल में भी नहीं रख सकते। तो आज का हाइड्रेट्स को लेकर के यही टॉपिक है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। कोई प्रॉब्लम हो मैं अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि सर आज आपने वीडियो अपलोड कर दी तो हम आज नहीं कल देख लेंगे। डेली का काम डेली कर लो, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। आई थिंक आप सभी लोग फ्री हैं, तो फ्री हैं तो हम पढ़ सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। तो हर बच्चे को क्या करना है कि अपनी कंटिन्यूटी रखनी है। कोई जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि आप 10-12 घंटे पढ़िए, और 10-12 घंटे पढ़ना कोई बहुत अच्छी बात है भी नहीं। बहुत अच्छा है कि अगर आप सीटिंग ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सीटिंग लेना प्रॉब्लम है, नहीं कर पाते तो साधारण सी बात है कि बजाय आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो और 2 घंटे में से आप 10 मिनट का याद रख पाते हो, तो सीधी सी बात है ना भाई, 10 मिनट ही पढ़ो ना। लेकिन 10 मिनट पढ़ने का मतलब ये कि 9 मिनट 59 सेकंड का आपको याद रहे। ठीक है, तो इससे ज्यादा अभी डिस्कशन हम नहीं करेंगे हाइड्रेट्स को लेकर के। कल हम बात करेंगे अगली क्लास में हमारे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन को लेकर के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी यूनिट जल्द ही खत्म होने वाली है। एक क्विज कॉन्टेस्ट भी रखेंगे ऑनलाइन, लाइव क्लास में बहुत जल्द आने वाले हैं आपके पास। तो लाइव हम क्विज रखेंगे, तो देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने विनर रहते हैं। ठीक है, उसके इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। अगर आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं तो आप एक्स्ट्रा कमेंट्स डाल सकते हो। मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, और जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा वैसे हम आपके लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।